इस वीडियो में हम टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इन टीसीपी कनेक्शन एमएसएस इज 1000 बाइट्स, मतलब एक पैकेट में पेलोड 1000 बाइट का मैक्सिमम रह सकता है। क्लाइंट को 5400 बाइट्स भेजना है सर्वर को, और कुछ रिस्पॉन्स आने वाला यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, मतलब एक्स आएंगे लेकिन डेटा उस साइड से नहीं आएगा। जो एक्ट जनरेट होते हैं वो रूल्स के हिसाब से होता है, मतलब एक्ट डिलेइंग टाइमर इसमें है, मतलब 2 पैकेट के लिए एक एक्ट मिलेगा, या फिर अगर एक पैकेट गया और दूसरा पैकेट एक्ट डिलेइंग टाइमर टाइम आउट होने के पहले आया नहीं तो फिर भी एक्ट आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से 2 पैकेट चले गए तो एक एक्ट आएगा, लेकिन एक पैकेट गया बहुत टाइम तक, दूसरा पैकेट गया नहीं तो भी एक ही एक्ट आएगा। So the timeline for the transactions during the slow start phase, indicating the value of CWND at the beginning, at the end, assuming that each segment header is only 20 bytes। तो ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है मुझे कि अगर एक पैकेट में 1000 बाइट्स रह सकते हैं तो 5400 बाइट्स भेजने के लिए हमको कम से कम 6 पैकेट चाहिए। तो चलो, क्लाइंट ने यहाँ पे एक पैकेट इधर भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो ये एक पैकेट यहाँ पे गया क्लाइंट से सर्वर तक, लेकिन सर्वर पे एक्ट डिलाइंग टाइमर है तो वो तुरंत एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। लेकिन क्लाइंट का जो पहले आरटीटी में जो विंडो साइज है वो 1 है, तो वो एक से ज़्यादा पैकेट भेजेगा भी नहीं, तो वो वेट करेगा सर्वर से एक्ट आने तक। तो जब एक्ट डिलेइंग टाइमर टाइम आउट होगा सर्वर के साइड पे तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जब वो एक्नॉलेजमेंट आके क्लाइंट के पास पहुंचता है तो उसका कंजेशन विंडो 1 से 2 हो जाता है। अगले आरटीटी में, इसलिए क्योंकि उसका कंजेशन विंडो अभी 2 है, तो आरटीटी नंबर 2 में वो 2 पैकेट्स भेजेगा। देखिए यहाँ पे उसने 2 पैकेट्स भेज दिए, और जब दोनों के दोनों पैकेट्स जाके सर्वर के पास पहुंच गए तो उसको एक्ट डिलेइंग टाइमर ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसने एक एक्ट हमको भेज दिया और एक ही एक्ट आएगा। तो वो क्या होगा, उस केस में कंजेशन विंडो 2 से 3 होगा, क्योंकि हर एक्नॉलेजमेंट के लिए हम कंजेशन विंडो को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो हमारा अभी 1 + 2 3 पैकेट चले गए हैं। तो तीसरे आरटीटी में अभी कंजेशन विंडो का वैल्यू 3 हो गया है, हम तीनों के तीनों पैकेट्स भेज देंगे। तो पहले 2 पैकेट्स को मिला के वो एक एक्ट भेजेगा। जो तीसरा पैकेट गया है वो भी एक एक्ट उसके लिए आएगा, लेकिन वो एक्ट डिलेइंग टाइमर रन आउट होने के बाद आएगा। पहले 2 पैकेट्स मैच हो गए, एक्ट डिलेइंग टाइमर ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा, उसके लिए पहला एक्ट आ गया। लेकिन तीसरे वाला जब जाएगा तो तुरंत सर्वर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद जब एक्ट डिलेइंग टाइमर रन आउट करेगा तब वो भी एक एक्ट आएगा। तो 3 पैकेट जाने के लिए 2 एक्ट्स आएंगे, तो हमारा कंजेशन विंडो 3 से 5 हो जाएगा। तो ये है टाइमलाइन आरटीटी वर्सेस कंजेशन विंडो का जो वैल्यू है उसके एंड में वो 2, 3, 5 है, और ये 1 से बिगिन किया था, और ये 1 + 2 + 3 6 पैकेट्स चले गए। इस क्वेश्चन में है द एसएस थ्रेश वैल्यू फॉर अ टाहो टीसीपी स्टेशन, तो इसमें टाहो यूज हो रहा है। 6 एमएसएस है एसएस थ्रेश का वैल्यू शुरू में। स्लो स्टार्ट में है शुरू में, कंजेशन विंडो का साइज 4 है। इसमें हमको कंजेशन विंडो एसएस थ्रेशोल्ड का वैल्यू दिखाना है। ये सब इवेंट्स होने के पहले और उनके बाद। तो पहला इवेंट क्या हो गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव नॉन डुप्लीकेट एक्ट्स अराइव्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि ये स्लो स्टार्ट में है, कंजेशन विंडो का साइज है 4, एसएस थ्रेशोल्ड है 6। तो अभी 4 नॉन डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आए, तो क्या होगा, जब पहला नॉन डुप्लीकेट एक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, कंजेशन विंडो 4 से 5 होता है। उसके बाद वाला जब आता है वो 5 से 6 होता है। देखिए जब वो 6 हो जाता है तो उसका वैल्यू एसएस थ्रेश के साथ सेम हो जाता है। तो जो स्टेट बन जाता है अभी वो कंजेशन अवॉइडेंस में हम आ जाते हैं टाहो एल्गोरिदम के हिसाब से। और उसके बाद हमको और 2 नॉन डुप्लीकेट एक्ट्स भी आने वाले हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, कंजेशन विंडो को 1 ईच से इंक्रीज नहीं करेंगे, वो 1/CWND से इंक्रीज करेंगे पर एक्ट। ऐसे ही कंजेशन अवॉइडेंस में होता है। तो यहाँ पे एक एक्ट जब आया तो 1/6 से इंक्रीज करेगा, दूसरा एक्ट भी 1/6 से इंक्रीज करेगा। तो वो 2 एक्ट्स आने के बाद हमारा कंजेशन विंडो का साइज 6 से 6.33 हो जाएगा, और हमारा एसएस थ्रेशोल्ड चेंज नहीं होता, वो 6 पे पड़ा हुआ है।
उसके बाद बोलता है कि एक टाइम आउट होता है। जब टाइम आउट होता है तो हम कंजेशन अवॉइडेंस से फिर से स्लो स्टार्ट में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा एस एस थ्रेस के जो स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड का वैल्यू है उसको सी डब्ल्यू एन डी बाई 2 करते हैं। तो हमारे 6.33 को 2 करके 3.16 कर दिया और हम कंजेशन विंडो को इस बार पनिशमेंट देते हैं कि देखो तुम्हारा टाइम आउट हुआ है, तुमको अभी वैल्यू 1 से फिर से शुरू करना है। उसके बाद क्या होता है कि 3 नॉन डुप्लीकेट एक्स फिर से आते हैं। तो देखो अभी कंजेशन विंडो का वैल्यू 1 है तो हम एक पैकेट भेजेंगे, उसका जब एक् आएगा तो स्लो स्टार्ट में रह के ही हमारा कंजेशन विंडो का साइज 2 हो जाएगा, क्योंकि स्लो स्टार्ट में पर एक्नॉलेजमेंट हम कंजेशन विंडो को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं और हमारा एसएस थ्रेशोल्ड सेम है। अब हम क्या करेंगे, 2 पैकेट्स भेजेंगे। ठीक है, जब पहला पैकेट का एक् आएगा तो हमारा कंजेशन विंडो 2 से 3 होगा। अब तक वो 3.16 से कम ही है, कंजेशन विंडो एसएस थ्रेशोल्ड से कम है। जब वो दूसरे पैकेट का एक् आएगा तो क्या होगा, हमारा जो कंजेशन विंडो है वो 3 से 4 हो जाएगा। उस टाइम पे वो एसएस थ्रेशोल्ड से बड़ा हो गया यहाँ पे, तो हम फिर कंजेशन अवॉइडेंस में आ जाएंगे। और देखते ही देखते आपको पता चल गया होगा कि हमको यहाँ पे 3 नॉन डुप्लीकेट एक्स भी मिल गए, है ना, कि पहले पैकेट का एक एक् आया और उसके बाद जो हमने यहाँ पे 2 पैकेट्स भेजे उनके भी एक एक आ गए, तो मिला के हमारे पास 3 एक्नॉलेजमेंट, ये जो यहाँ पे 3 नॉन डुप्लीकेट एक्स लिखा है वो आ गया। थोड़ा सा ध्यान से इसको स्टडी करें या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर फिर से सुन ले तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ में अगर जो मेरा जो टीसीपी कंजेशन कंट्रोल का जो वीडियो है उसमें जो टाहो टीसीपी का जो स्टेट डायग्राम है वो भी अगर नज़र में रखें तो ये समझने में थोड़ा सा ईजी लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको रीनो टीसीपी का देखना है जिसमें कि फास्ट रिकवरी का एक स्टेट रहता है, क्योंकि हम 3 डुप्लीकेट एक्ट्स को इतना ज़्यादा पनिशमेंट देते नहीं है, क्योंकि वो कंजेशन का इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं होता, इतना ज़्यादा कंजेशन नहीं है। अगर 3 डुप्लीकेट एक्ट्स हो रहे हैं, अगर टाइम आउट होता है तो वो एक सीरियस इंडिकेटर ऑफ कंजेशन होता है। ठीक है, स्लो स्टार्ट के स्टेट में है, सी डब्ल्यू एन डी का वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। स्लो स्टार्ट में है, एस एस थ्रेस को मैंने यहाँ पे 8 ले लिया। उसके बाद हमको सी डब्ल्यू एन डी एस एस थ्रेस वैल्यूज दिखाना है और ये सब इवेंट्स होने के पहले और बाद। अच्छा, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नॉन डुप्लीकेट एक्ट्स उसके आ गए, तो क्या होगा, तो अगर एक एक्ट आया तो वो 5 से कहाँ गया, 6 गया, 6 से 7 जाएगा, 7 से 8 होगा। ठीक है, तो अभी भी वो स्लो स्टार्ट में है 8 और 8 के साथ, लेकिन तुरंत वो क्या करेगा, ये होने के बाद वो देखेगा कि जो ये जो 8 का जो वैल्यू है कंजेशन विंडो का वो भी एसएस थ्रेस के साथ सेम हो गया है, तो वो कंजेशन अवॉइडेंस के फेज में आ जाएगा और वो सेम वैल्यूज को रख के। उसके बाद क्या होता है, 5 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आते हैं। अच्छा, उनमें से जो तो 3 डुप्लीकेट एक्ट है वो तो कंजेशन अवॉइडेंस खा जाएगा, क्योंकि वो डिटेक्ट करेगा कि चलो 3 डुप्लीकेट एक्ट्स आए हैं, तो उनमें से 3 तो कंजेशन अवॉइडेंस के फेज में चले गए। उसके बाद जब 3 डुप्लीकेट एक्ट्स कंजेशन अवॉइडेंस के फेज ने ईट अप कर लिया, उसके बाद वो फास्ट रिकवरी के फेज में आ गया। और फास्ट रिकवरी के फेज में जब आएंगे हम एस एस थ्रेस को सी डब्ल्यू एन डी बाई 2 करेंगे तो उसका वैल्यू 4 हो गया, और सी डब्ल्यू एन डी इक्वल टू एस एस थ्रेस प्लस 3, तो ये 4 + 3 करके हमने यहाँ पे 7 कर दिया है। और हमारे पास अभी भी और 2 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स हैं, क्योंकि 5 में से 3 तो डिटेक्ट करने में चला गया, कंजेशन अवॉइडेंस से फास्ट रिकवरी को आने में लग गया, और उसमें कोई कंजेशन विंडो एसएस थ्रेशोल्ड चेंज नहीं होता वो 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट खाने में। और जो बाकी 2 बच गए, हमको पता है कि जब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आते रहते हैं फास्ट रिकवरी में हम कंजेशन विंडो को 1-1 से बढ़ाते रहते हैं। तो जब 2 आएंगे तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू 7 से 9 हो जाएगा यहाँ पे फास्ट रिकवरी में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके पास 2 नॉन डुप्लीकेट एक्ट मतलब फ्रेश एक्नॉलेजमेंट आने शुरू होते हैं। जब पहला फ्रेश एक्नॉलेजमेंट आता है वो तुरंत क्या करता है, फास्ट रिकवरी से निकल के कंजेशन अवॉइडेंस के फेज में आ जाता है। और जब वो आता है तो वो क्या करता है, उसका जो सी डब्ल्यू एन डी है, जो कंजेशन विंडो का साइज है, उसको एस एस थ्रेस से सेम करके आता है। तो यहाँ पे एस एस थ्रेस तो हमारा 4 है ही, तो हमने सी डब्ल्यू एन डी को 4 करके हम कंजेशन अवॉइडेंस के फेज में आ गए। और हमारे पास अभी 2 नॉन डुप्लीकेट एक्ट्स आ गए। तो कंजेशन अवॉइडेंस में जब नॉन डुप्लीकेट एक्ट्स आते हैं तो हम उस विंडो को 1/CWND से बढ़ाते हैं प्रति एक्ट, एवरी एक्ट वो इंक्रीमेंटेड बाई 1/CWND। तो 1/CWND क्या है, अभी 1/4 है। तो हमारे पास 2 एक्ट्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, 2 ×
1/4 से इसको इंक्रीमेंट करेंगे, इसका वैल्यू हो गया 1/2, तो मतलब 4 से 4.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टाइम आउट हुआ है। जब टाइम आउट होता है तो हम तुरंत स्लो स्टार्ट में जाते हैं और हम क्या करते हैं कि एस एस थ्रस्ट को CWND/2 करते हैं। तो 4.5 डिवाइड बाई 2 करके मैंने 2.25 कर दिया यहाँ पे, और हम CWND को 1 करके आते हैं स्लो स्टार्ट में, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए TCP कनेक्शन द विंडो साइज फ्लक्चुएट्स बिटवीन 60,000 बाइट्स एंड 30,000 बाइट्स। अच्छा, तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये जो पीक्स है ना, तो इससे अगर हमको बैंडविड्थ निकालना है तो हमको ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो है उनके एवरेज निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये 60,000 बाइट्स है और यहाँ पे 30,000 बाइट्स है, उनका एवरेज हो गया 45,000 बाइट्स, और हमको उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो हमेशा उस वैल्यू के आसपास नहीं रहता, तो वो कहीं पे बीचों बीच कोई एक वैल्यू में रहता है, और उसको हमको डिवाइड करना है 1 RTT से। तो ये RTT का वैल्यू 30 मिली सेकेंड्स है, इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर लो, और ये बाइट को जस्ट रिमेंबर इट टू चेंज इट टू बिट्स, है ना। तो इसको हम बिट्स में मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मिली सेकेंड को हम, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 45,000 इंटू 8 इंटू 0.75 बिट्स आ गया ऊपर, और नीचे हो गया 30 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर तुम्हारा बिट्स पर सेकेंड में आएगा वही है बैंडविड्थ। थैंक यू।